मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है। हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। कोरोना के कठिन समय में
हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका सहकार और सहयोग भी मुझे अमूल्य मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन भी मेरे लिए अटूट रहा है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय भाई, आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुक रहे, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत है? नहीं, हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम पद नहीं बोलते हैं, जिम्मेवारी बोलते हैं। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी, ये भी बहुत बड़ा एक समय है और 5 साल मैंने काम किया। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा, ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। संगठन के साथ लगातार टकराव, पाटिल जी ने कहा था कि 2022 का चुनाव भी विजय रूपाणी की सरकार में ही लड़ा जाएगा, तो फिर ये क्यों? अरे हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। मुख्य कारणों હતા સીએમ નો ચહેરો બદલવાના। આ રાજ્યમાં નેક્સ્ટ યર ઇલેક્શન યર છે, સીએમ નો ચહેરો બદલાઈ રહ્યો છે, શું કારણ છે? મેં કીધું, અમારે ત્યાં આપણે ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે અને આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે। જે કંઈ જવાબદારી જેને તેને જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે પાર્ટી એક લાર્જ એંગલ ઉપર વિચાર કરીને જવાબદારી સોંપતી હોય છે। કાર્યકર્તા તરીકે અમે બધા જે જવાબદારી જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે કામ કરીએ છીએ। પછી સરકારનું કામ હોય, સંગઠનનું કામ હોય। અત્યારે પાર્ટીએ લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ગુજરાત निर्णय કર્યો છે અમારા માથા ઉપર। વિજયભાઈ, સૈદ્ધાંતિક રૂપે 17 ની અંદર ગુજરાતની પ્રજાએ તમને ચૂંટ્યા હતા, બરોબર, અને તમે ટર્મ પૂરી નથી કરી શક્યા, એટલે કાં તો સીધા તમે ચૂંટણીમાં જવાના છો, તમારો ફેસ બદલીને બીજા કોઈ ચીફ મિનિસ્ટર આવવાના? મેં કીધું, ફેસ તો મોદીનો જ છે અને મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે, એ ગૌણ છે બાબત। આ નવા નવા નેતૃત્વ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી શકે છે। જે રીતે હું પણ એક સામાન્ય કાર્યકર્તા અને મને જવાબદારી સોંપીને મારું નેતૃત્વ મોટું કર્યું, એમ દરેકની આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ થતી હોય છે। આ રિલે રેસ છે ભાઈ, બધા દોડતા જાય છે ને આગળ વધતા જાય છે। મારી જવાબદારી 5 વર્ષ સુધી હું દોડતો હતો, હવે અમે રિલે રેસમાં આ ફ્લેગ બીજાને આપું છું, એ દોડશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રજાની અપેક્ષા આકાંક્ષાઓને એક ટીમ થઈને સાથે મળીને અમે પૂરી એ જ પ્રકારનો ઘટનાક્રમ બન્યો હતો। આનંદીબેને આ જ રીતે અડધી વચ્ચેથી રાજીનામું આપ્યું, આપે પણ આપ્યું। રાજીનામું, સીધો સવાલ, આપે રાજીનામું આપ્યું કે આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા? નહીં, મેં રાજીનામું આપ્યું છે, મેં મારી રીતે રાજી ખુશીથી આપ્યું છે। હવે વિજયભાઈ, દિલ્હીમાં જોવા મળશે કે ગુજરાતી રાજનીતિમાં સક્રિય રહેવા મળશે? 5 વર્ષ આપ કહેતા હો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસ થયો બૂથની છે। રાજનીતિમાં વિજયભાઈ, 5 વર્ષ આપ કહો છો કે સુશાસન થયું છે, વિકાસના કામ થયા છે, મહત્વના કામ થયા છે, તો આ ચહેરો કેમ બદલ્યો? અત્યારે બદલવું પડી રહ્યું? હજી કહું છું, વિકાસના કામ તો અવિરત જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટી 27 વર્ષથી ગુજરાતમાં શાસન કરી રહી છે ચાલતા જ આવ્યા છે। સમય સમયે આ પ્રક્રિયા મુજબ નવું નવું નેતૃત્વ આવતું જાય છે અને એ નેતૃત્વના આધાર ઉપર પાર્ટી મોટી થતી જાય છે। संगठन के साथ लगातार टकराव, संगठन के साथ लगातार टकराव वजह रही है सर, इसके पीछे? कोई संगठन के साथ मेरी तकरार नहीं है। मैं संगठन में से बड़ा हुआ, आगे बढ़ता हुआ कार्यकर्ता हूँ। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है।
संगठन के साथ मेरी कोई तकरार नहीं थी। संगठन के साथ मिलकर हम सब ने काम किया है और पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में हम सारी चुनाव भी जीते हैं, आगे भी बढ़े हम लोग। એ પાર્ટી વરિષ્ઠો આવી ગયા છે એટલે પાર્ટી નક્કી કરશે।